वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है, देखने से लग रहा है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है, इसके चित्र से भी लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो देखिए क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP बराबर BQ है। ठीक है, यहाँ पर हमें एक समांतर चतुर्भुज ABCD दिया गया है और इसके विकर्ण, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि DP मतलब यहां से लेकर यहां तक का भाग, मतलब ये वाला, ठीक है, ये बराबर है BQ के, मतलब इतने भाग के। ठीक है, फिर से समझिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का विकर्ण BD आपको दिख रहा होगा और BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार स्थित हैं कि PD बराबर BQ है, मतलब इतने भाग के बराबर इतना भाग है। ठीक है, ये तो हुई क्वेश्चन की बात जो हमें दिया है। फिर आगे दिया हुआ है कि दर्शाइए कि, ठीक है, इसमें टोटल हमें 5 पार्ट हैं जो कि प्रूफ करने है ना, और जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें त्रिभुज APD को सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज CQB के। ठीक है, तो सबसे पहले हम अभी बाकी पार्ट की तो बात नहीं करेंगे, फर्स्ट पार्ट में हमें जिन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है उन दोनों त्रिभुजों को हम देख लेते हैं कि ये त्रिभुज हैं कौन से। ठीक है ना, तो त्रिभुज APD, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज APD सिर्फ इतना, ठीक है, देख पा रहे होंगे। इसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज CQB के, मतलब इस त्रिभुज के। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो चतुर्भुज है ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म पता होने चाहिए। ठीक है, कि जो आमने सामने की भुजाएं हैं या जिसको हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं वो समांतर होती हैं और साथ ही साथ बराबर भी होती हैं। ठीक है, ये गुणधर्म आपको पता होना चाहिए, तो आप बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को या फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, दिया है, क्या दिया है हमें, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हमें DP बराबर BQ भुजा दी हुई है। ठीक है, इतनी चीज हमें दी है। अब देखिए, जो सिद्ध करना है वो भी हमें लिखना है, लेकिन मैं यदि लिखूंगी तो फिर बहुत लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि दिया है करके लिख देंगे और जो सिद्ध करना है इसमें 5 पार्ट्स को लिख देंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। ठीक है, चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट को प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में। अब आप लोगों को पता है कि हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम यदि सिद्ध करना है तो हमें इन दोनों त्रिभुजों में कोई भी 3 चीजें बराबर करनी होंगी। ठीक है, तो देखिए, जैसा कि हमें पता है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो BC भुजा AD भुजा के बराबर हो जाएगी, देख पा रहे होंगे, BC भुजा AD भुजा के बराबर हो जाएगी, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। ठीक है, अब देखिए, BQ बराबर PD तो हमें दिया हुआ है ना, DP बराबर BQ दिया है, तो 2 भुजा तो हो गई। ठीक है ना, और हमें पता है कि जब ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी, समांतर भी होंगी। ठीक है, हमें पता है ना कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं और बराबर भी होती हैं। तो देखिए, जब समांतर होंगी तो फिर यहाँ पर बनने वाले एकांतर कोण
क्या होंगे, बराबर। जैसे कि मैं इनको नाम दे देती हूँ, ये हो गया कोण 1 और ये कोण 2। ठीक है, हो गई 3 चीजें। कितनी आसानी से हमें 3 चीजें मिल गई है ना। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इससे हम BC बराबर AD लिख सकते हैं। ठीक है, और BQ बराबर PD तो हमें दिया हुआ है, और कोण 1 और कोण 2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एकांतर कोण। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से हम दोनों त्रिभुजों को क्या कर सकते हैं, सर्वांगसम। तो बारी बारी से हम इन सब चीजों को लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले तो हम BC बराबर AD लिख लेते हैं, BC बराबर AD। ठीक है, अब यहाँ पर हम रीजन दे देते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है ये। ठीक है, दूसरी चीज हमें दी हुई है DP बराबर BQ। ठीक है, ये हम लिख देते हैं, दिया है। 2 चीजें हो गई, और यहाँ पर कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 2। ये क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, चूंकि AD समांतर है BC के। बहुत ही ज्यादा आसान है। ठीक है ना, तो देखिए 3 चीजें हो गई, इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। ठीक है ना, अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर सर्वांगसमता का नियम कौन सा लग रहा है। ठीक है, ये एक भुजा है, ये वाली भुजा है, और बीच का कोण क्या है, बराबर। ठीक है, फिर से देखिएगा, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर और बीच का कोण। इसका मतलब साइड एंगल, साइड सर्वांगसमता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। तो चलिए लिख देते हैं SAS सर्वांगसमता नियम से। ठीक है, चलिए लिख देते हैं, त्रिभुज APD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQB के। ठीक है, ये देखिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट में हमें यही चीज प्रूफ करनी थी। अब देखिए सेकंड पार्ट को हम बहुत ही ज्यादा आसानी से यहीं से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है ना, सेकंड पार्ट में हमें AP बराबर CQ सिद्ध करना है। ठीक है, तो चित्र में देखिए AP और CQ है कहाँ, है ना, ये हो गया AP और ये हो गया CQ, जो कि इन त्रिभुजों की क्या है, भुजाएं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो कितनी आसानी से हम CP/CT से सेकंड पार्ट को सिद्ध कर सकते हैं कि AP बराबर CQ होगा, क्योंकि AP और CQ जो है ये इन्हीं त्रिभुजों की भुजाएं हैं, जो कि CP/CT से क्या हो जाएंगी, बराबर। तो चलिए लिख देते हैं, AP बराबर क्या हो जाएगा, CQ, और ये आया कहाँ से, CP/CT से। ठीक है, तो देखिए सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा वो लग रहा था कठिन टाइप का, या हम कह दें थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ठीक है, लेकिन सॉल्व करने में देखिए कितना ज़्यादा इजी है ये, है ना। हम अब इसी प्रकार से थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को भी प्रूफ कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें त्रिभुज AQB और त्रिभुज CPD को सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन त्रिभुजों को ढूंढते हैं। AQB मतलब ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, AQB। इस त्रिभुज को हमें सेम टू सेम, आपको इस तरफ भी एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है CPD। ठीक है, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हमें थर्ड पार्ट में क्या करना है, सर्वांगसम सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप लोगों को पता है हमें 3 चीजें क्या करनी होंगी, बराबर। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले तो हम इन दोनों त्रिभुजों के नाम लिख लेते हैं कि त्रिभुज AQB व त्रिभुज CPD में, है ना। 3 चीजें ढूंढते हैं।
तो जैसा कि हमें पता है कि ये पूरा समांतर चतुर्भुज है, मतलब यहाँ पर भी ये भुजाएं क्या होंगी, समांतर भी होंगी और साथ ही साथ बराबर भी होंगी, है ना। तो सबसे पहली चीज तो हमें मिल गई कि ए बी भुजा को हम सी डी भुजा के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए लिख देते हैं, ए बी बराबर सी डी भुजा हो जाएगी। और ये हम रीजन लिख देंगे यही वाला, चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। एक चीज हो गई। अब देखिए हमें बी क्यू बराबर पी डी दिया हुआ है, ठीक है। ये भी इसी त्रिभुज की भुजा है ना, बी क्यू और पी डी। तो दूसरी चीज भी हमें मिल गई, है ना। बी क्यू बराबर क्या है, पी डी, ये हमें दिया है। दो चीजें हो गई। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि ए बी और सी डी जो भुजा है वो समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोण बनेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, है ना, ये कौन से कोण हैं, एकांतर कोण, या मैं कह दूँ एकांतर अंतः कोण है। मैं इनके नाम दे देती हूँ, ठीक है। ये 1 2 हो गया, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कोण 3 और कोण 4 भी आपस में क्या होंगे, बराबर, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों भुजाएं क्या है, समांतर। इसका मतलब यहाँ पर एकांतर अंतः कोण क्या होंगे, बराबर। तो देखिए हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर कोण 3 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण 4, ठीक है। और रीजन हम सेम टू सेम ऐसा दे देंगे कि एकांतर अंतः कोण है, ठीक है। एकांतर अंतः कोण है क्योंकि ए बी भुजा समांतर है सी डी भुजा के, इसलिए कोण 3 और कोण 4 क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो 3 चीजें हो गई। अब देखिए 3 चीजें हो गई, मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, ठीक है ना। सर्वांगसमता का नियम कौन सा लग रहा है, ये चीज हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं आप, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा है और इनके बीच का कोण है। इसका मतलब यहाँ पर भी एस ए एस साइड एंगल साइड सर्वांगसमता नियम लग जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ एस ए एस सर्वांगसमता नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम। तो चलिए लिख देते हैं ए क्यू बी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज सी पी डी के, ठीक है। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गए हमारे, सर्वांगसम। और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट पे। तो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हमने थर्ड पार्ट को भी प्रूफ कर दिया। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ बता दूं कि फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है ना। देखिए यहाँ पर जो चीज़ हमने यहाँ जितनी चीज़ें बराबर थी लगभग वही चीज़ें यहाँ पर भी बराबर है, सर्वांगसमता का नियम भी वही लगा है, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा आसान ये फर्स्ट और थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या दिया है, ए क्यू को हमें बराबर करना है सी पी के, ठीक है। ए क्यू को मतलब इसे हमें बराबर करना है सी पी के, ठीक है। तो देखिए ये जो भुजाएं हैं ये इन दोनों त्रिभुजों में आ रही हैं, ठीक है। तो हम फोर्थ पार्ट को बहुत ही ज़्यादा आसानी से बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। और ये जो ए क्यू और सी पी भुजा है ये इन दोनों त्रिभुजों में आ रही है, ठीक है। तो सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए क्यू बराबर सी पी, रीजन हम दे देंगे सी पी सी टी से। तो देखिए ये फोर्थ पार्ट भी कितनी आसानी से हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। तो आई होप फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लास्ट पार्ट जो कि फिफ्थ है इसे देखते हैं, ठीक है ना। तो फिफ्थ पार्ट में हमें ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू, ये अंदर आपको छोटा सा एक चतुर्भुज दिख रहा है ना, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। तो ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है ना। तो देखिए अभी अभी हमने ए पी मतलब इस भुजा को सी क्यू भुजा के बराबर प्रूफ किया है सेकेंड पार्ट में, ठीक है। और ए क्यू भुजा को सी पी भुजा के बराबर सिद्ध किया फोर्थ पार्ट में, ठीक है। और हम एक
गुणधर्म जानते हैं जो कि समांतर चतुर्भुज का है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जब भी किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं, तो फिर वो चतुर्भुज क्या हो जाता है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है ना। तो जैसा कि आप ए पी सी क्यू में देख पा रहे हैं कि ये जो सी क्यू भुजा है ये ए पी भुजा के बराबर है और ए क्यू भुजा पी सी या सी पी भुजा के बराबर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म क्या है, बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ए पी बराबर क्या है, सी क्यू, तथा ए क्यू बराबर क्या है, सी पी। ठीक है, मतलब चतुर्भुज ए पी सी क्यू में यहाँ पर लिख देंगे हम चतुर्भुज ए पी सी क्यू में सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म बराबर हैं। अतः कंक्लूजन क्या निकला कि चतुर्भुज ए पी सी क्यू एक समांतर चतुर्भुज होगा या समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो देखिए ये फिफ्थ पार्ट भी कितनी आसानी से प्रूफ हो गया है ना। तो ये क्वेश्चन ना देखने में मस्त बड़ा लग रहा था, ठीक है ना, देखने में थोड़ा सा बड़ा लग रहा था कि बहुत टफ होगा, लेकिन देखिए कितना ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप इसके सारे पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, तो देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, ठीक है, या मैं कह दूँ एक आकृति दी हुई है और बोला गया है कि यहाँ पर जो ए बी सी डी चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तथा ए पी और सी क्यू, ए पी और सी क्यू जो डॉट डॉट करके मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये शीर्षों ए और सी से, शीर्ष ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर बी डी क्या है, एक विकर्ण है, इस पर शीर्ष ए से और शीर्ष सी से डाले गए क्या है, लंब है। ठीक है, लंब है का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90, और यहाँ पर भी कितने का बन रहा है, 90। लंब से तो परिचित आप हैं ही, लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी, त्रिभुज ए पी बी मतलब ये वाला त्रिभुज है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ऐसे करके डॉट डॉट लाइन के नीचे इस तरफ एक त्रिभुज आपको ये दिख रहा है। ठीक है, इसको हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है त्रिभुज सी क्यू डी के, मतलब इस त्रिभुज को हमें इस त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध करना है फर्स्ट पार्ट में, और सेकंड पार्ट में हमें ए पी बराबर सी क्यू सिद्ध करना है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। जब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे ना, तब ए पी बराबर सी क्यू तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। क्यों, सी पी सी टी से। ठीक है, हमें पता है ना कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव क्या होते हैं, बराबर। ठीक है ना, तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों के हम सबसे पहले नाम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज सी क्यू डी में तीन चीजें हमें ढूंढनी है जो कि क्या हो, बराबर हो। ठीक है ना, तो देखिए पहले तो मैं इसे मिटा देती हूँ। यहाँ पर कोण P या मैं कह दूँ कोण ए पी बी इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में कोण सी क्यू डी, ये दोनों कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो एक कोण तो हमें मिल गया जो कि क्या है, बराबर। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। अब देखिए हमें पता है कि ये चतुर्भुज क्या है, समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए बी भुजा बराबर होगी सी डी भुजा के। ठीक है, कितनी आसानी से हमें सेकेंड चीज भी मिल गई। एक तो ये पहला कोण हमें बराबर मिल गया, ये दूसरी भुजा बराबर मिल गई। ठीक है, तीसरी चीज ढूंढते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये कोण, ठीक है, और यहाँ पर ये कोण, दोनों कोण क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, मैं इनके नाम दे देती हूँ 1
और ये 2। तो ये जो कोण 1 है और ये जो कोण 2 है, ये दोनों ही कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण, क्योंकि AB भुजा समांतर है CD के, पूरा चतुर्भुज समांतर है ना, इसीलिए। ठीक है, 3 चीजें हमें बहुत आराम से मिल गई। चलिए अब इन्हें हम बारी बारी से लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो है AB बराबर CD, ठीक है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट डाल देती हूँ, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ये दोनों कोण, ये वाला और ये वाला 90 डिग्री का है, तो इन्हें भी हम लिख लेते हैं कि कोण AB बराबर कोण CQD बराबर कितना, 90 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ठीक है। और कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे आपस में बराबर। अभी अभी मैंने बताया आपको कि ये दोनों क्या है, एकांतर अंतः कोण, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम एकांतर अंतः कोण है ये, चूंकि यहाँ पर AB भुजा समांतर है CD भुजा के, ठीक है। 3 चीजें हो गई। अब देखते हैं कि यहाँ पर सर्वांग क्षमता का नियम कौन सा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये एक एंगल है, ये एंगल है और ये भुजा बराबर है, ठीक है। एक भुजा बराबर है और एक एंगल बराबर, एक एंगल बराबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये दोनों एंगल के बीच की भुजा नहीं है, कोई अलग ही भुजा है, मतलब दूसरी भुजा है। इसका मतलब एंगल साइड यहाँ पर क्या लगने वाली है, सर्वांग क्षमता नियम, ठीक है ना। गलती से इसे एंगल साइड एंगल मत कर देना, ठीक है, क्योंकि इन दोनों एंगल के बीच की भुजा बराबर नहीं है, कोई तीसरी भुजा बराबर है, ठीक है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं कि AS सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो जाएंगे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। तो त्रिभुज APB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज CQD के, ठीक है। अब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है। AP को हमें बराबर प्रूफ करना है CQ के। और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये AP और CQ इन्हीं दो त्रिभुजों की क्या है, भुजा है, ठीक है। और हमें पता है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, तो इनके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं CPCT। तो बहुत ही आसानी से हम लिख सकते हैं AP बराबर क्या, CQ, और ये आया कहाँ से, CPCT से, ठीक है। तो ये पहली चीज है जो कि हमने प्रूफ करी, और ये सेकंड चीज है जो कि हमने प्रूफ करी, ठीक है ना। तो देखिए कितना ज़्यादा आसान क्वेश्चन है ये, है ना। बस हमें ये दोनों त्रिभुज लेने हैं, दोनों को सर्वांगसम कर देना है, और AP बराबर CQ तो बराबर हो ही जाएगा CPCT से, ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें, या सबसे पहले पहुँचती रहें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।